तीरथ कैबिनेट की आज शाम को 4 बजे वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें कोविड के हालात को देखते हुए कई फैसले लिए जा सकते हैं। पूरे राज्य में कोविड के हालात को देखते हुए कई फैसले आज लिए जा सकते हैं। लॉकडाउन, चार धाम यात्रा और प्रवासियों से जुड़े मुद्दे पर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। तो तीरथ कैबिनेट की आज शाम को बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम फैसले होने की उम्मीद है। प्रदेश में रविवार को 4,368 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 44 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई है। इस आंकड़ों के साथ राहत की बात यह है कि कोरोना से 1,748 लोग ठीक होकर घर वापस पहुंच चुके हैं। जिलेवार बात करें तो देहरादून में 1,670 नए मरीज सामने आए हैं। हरिद्वार में 1,144 मरीज मिले हैं। नैनीताल में 438, उधम सिंह नगर में 200, पौड़ी में 390, चंपावत में 100, उत्तरकाशी में 49, टिहरी में 110 और पिथौरागढ़ में 72 नए कोरोना केस सामने आए हैं। बागेश्वर के राजकीय प्राथमिक स्कूल सौली कौसानी के शिक्षक नीरज पंत की कोरोना से मौत हो गई है। पंत ने 18 अप्रैल को आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था और 25 अप्रैल को रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें एम्बुलेंस द्वारा ट्रामा सेंटर बागेश्वर ले जाया गया, जहां पहुंचने के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पंत ने 2 बार छुट्टी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। तीसरी बार 25 अप्रैल को रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्होंने आवेदन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर कोरोना के कहर के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की और राज्य में कोविड के हालात को लेकर चर्चा की है। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। साथ ही सीएम को सुझाव देते हुए कहा कि कड़े कदम उठाने में सीएम हिचकिचाए नहीं। कोविड को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब मदद के नाम पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी ने भी कांग्रेस की तर्ज पर कोविड सेंटर बनाए हैं, जिनकी मदद से कोविड मरीजों की हेल्प की जा रही है। इस काम में बीजेपी संगठन और यूथ विंग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि लोगों की मदद की जा सके। पार्टी का दावा है कि कोविड कंट्रोल रूम में लोगों के फोन आ रहे हैं और उनकी मदद हमारी पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने कोविड कंट्रोल रूम खोलकर हमारी नकल की है। साथ ही कहा है कि अगर सरकार जमीन पर काम करती तो शायद कोविड कंट्रोल रूम खोलने की पार्टी को जरूरत नहीं पड़ती। हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है कि हम जन सामान्य की सेवा करें, हम नागरिकों की रक्षा करें। उसके लिए हमने इस कंट्रोल रूम का निर्माण किया है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम 24/7 हम यहाँ पर हर समय अवेलेबल हैं। लोगों की जिस तरह से हम लोगों को जिस तरह हम सुविधाएं दे सकते हैं, किसी को अस्पताल में भर्ती कराना, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाना, कहीं पर दवाई किट बंटवाने में मदद करना, कहीं पर मास्क बंटवाने में ये करना। इस तरह से हमने जिला प्रदेश स्तर पर 5 लोगों की एक कमेटी बनी। इसी तरह से प्रत्येक जिले में 3 लोगों की भी एक कमेटी बनी हुई और हम पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में जुटे हैं, ताकि इस महामारी के समय में जो है हम लोगों को राहत पहुंचा पाए। कोविड किट पर उठ रहे सवालों के बीच न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल हमने आपको बताया था कि कोविड किट पर पूर्व सीएम का फोटो लगा होने की वजह से लोगों को समय पर किट नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद हमारी खबर का संज्ञान लिया गया और अब मरीजों को डिब्बे की जगह लिफाफों में दवाइयां भेजी जा रही हैं। 2 दर्जन से अधिक आंगनबाड़ी वर्कर्स लिफाफों की पैकिंग में जुटी हुई हैं, ताकि होम आइसोलेशन में रहे पेशेंट तक समय पर दवाइयां पहुंच जाएं। कोरोना संक्रमण से बचाव के तहत रविवार को लगाए गए कर्फ्यू के दौरान कोटद्वार नगर निगम की ओर से शहर में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान निगम की ओर से तहसील परिसर के साथ ही बाजारों में भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में ही कोटद्वार में 250 से ज्यादा कोरोना मरीज पाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना की वजह से 10वीं के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। पहले आदेश के मुताबिक 10वीं के एग्जाम 4 से 22 मई तक होने थे, लेकिन अब परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वहीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम पर 1 जून को फैसला लिया जाएगा।
शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी करते हुए बताया कि तय मानकों के मुताबिक ही 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। कोविड के चलते बीते साल पर्यटन कारोबार की कमर टूट गई। इस बार भी कोविड की दूसरी वेव से पर्यटन कारोबार को झटका लगा है और कॉर्बेट में पर्यटन कारोबारियों का रोजगार एक बार फिर छिन गया है। यहां के जिप्सी मालिक, ड्राइवर और नेचर गाइड सब बेरोजगार हो गए हैं। इसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं होटल और रिसोर्ट्स ने अपना स्टाफ हटाना शुरू कर दिया है, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कि जब से ये कोविड का दोबारा से दूसरी लहर आई है और काफ़ी गाइडलाइंस भी आई हैं, उसके बाद से लगातार जो है पर्यटन बिल्कुल गिरता चला गया है और वर्तमान में जो है एकदम नगण्य हो गया है, जिससे जो जितने भी इससे जुड़े हुए रोजगार से लोग थे, चाहे वो पर्यटन से जिप्सी स्वामी हों, वाहन चालक हों या फिर गाइड्स हों, उन सब का कारोबार एकदम ठप हो गया है और उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। इस बार जो नुकसान है, एक्चुअली जो परिस्थितियां बनी हैं, जितने शादियां हैं हमारे कॉर्बेट में वो सब कैंसिल हो चुकी हैं। जितनी बुकिंग थी एडवांस, एज ऑफ नाउ नवंबर से तक हम लोगों के पास कोई बुकिंग नहीं है। लगभग 250-300 करोड़ रुपए से ऊपर की बुकिंग्स और शादियां और पार्टी सब कैंसिल हो चुकी हैं हमारे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार जहां सख्त नजर आ रही है, वहीं 2 बजे बाजार बंद और साप्ताहिक इतवार बंदी का असर अब लोगों के बजट पर पड़ने लगा है। चंपावत जिले के पर्वतीय इलाकों में सब्जी और फलों के दाम 30% बढ़ गए हैं। कोरोना काल में बढ़ती महंगाई ने व्यापारी सहित आम आदमी भी परेशान नजर आ रहा है। दाम मंडी से माल ही नहीं मिल पा रहा, पहुंच ही नहीं पा रहा, तो कुछ महंगा हो रहा है। लगभग कितना परसेंट बढ़ा होगा? कम से कम 30%। 30% सब्जियों के दाम बढ़े हैं जी। आज जो फल सब्जी बाहर से मंडी से आते थे, लेकिन जो लॉकडाउन हो रहा है, जो उस वजह से दिन पर दिन महंगाई, सब्जी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। एक आदमी के पास अपना आम घर का 4 सदस्य का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रायपुर थाने की तरफ से कोविड पेशेंट के लिए खाना बनाकर लाया गया है और पेशेंट के घर तक पहुंचाया गया है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। किसी ने पुलिस के काम को सराहा तो किसी ने पुलिस की गाड़ी से बाकायदा मरीज का ढिंढोरा पीटने पर ऐतराज जताया है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर पुलिस खाना खिला रही थी तो चुपचाप से पेशेंट को फोन करके उसके घर तक पहुंचा सकती थी। इसको प्रचारित करने से बचना चाहिए था। टिहरी में एक कार के खाई में गिरने से 5 युवक घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नई टिहरी जिला अस्पताल बरौली लाया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर है, जबकि 4 अन्य युवकों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 5 युवक एक शादी में शामिल होने बौसाड़ी तक जा रहे थे, तभी लमगांव डोबरा पर कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सभी युवक लमगांव भरपूर पट्टी के निवासी हैं। इनकी सूचरिंग, टैगलो वगैरह दिया गया है। यहाँ पे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको रखा हुआ है। अभी सब स्टेबल है, कोई ऐसा नहीं लग रहा है जिसको रिफ़र किया जाएगा या फिर कोई क्रिटिकल है। सब स्टेबल है, माइनर फ्रैक्चर्स हैं, थोड़ी बहुत इंजरीज हैं।